पकड़ो, उस शब्द का भावार्थ क्या है, उसके भाव क्या है, उस भाव को पकड़ो। यदि आपने भावार्थ को पकड़ लिया, उसके भावों को पकड़ लिया, तो आप सच में ज्ञान सूर्य बन जाओगे। इसलिए ना तो फिर आपको कोई छुपा सकता है। बच्चों, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? कब से है? कब से है? जब से जन्म लिया तब से नहीं, सदा से है, अनादि से है। आत्मा तो अनादि से है। तो फिर आप अभी क्यों कहते कि मैं 10 साल का हूं? जब आत्मा अनादि से है तो आप क्यों कहते हमारी एज इतनी है? ये पर्याय की दृष्टि से कथन करते हैं कि हम इतने वर्ष के हैं। वस्तुतः आत्मा तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इस बात का जब निर्णय हो जाएगा तो फिर आपसे एक बात पूछूं, जब आप अनादि से हैं, आपकी आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी, तो बताओ आप बड़े हो कि पारसनाथ बड़े हैं? कौन बड़ा है? पारसनाथ। कहां बड़े हुए? जब वह भी, आप भी अनादि से हो और पारसनाथ भी अनादि से है, तो कैसे कौन बड़ा हुआ? अंतर मात्र इतना है, ना तो वह बड़े हैं ना आप बड़े हो। यहाँ पर मात्र हमें शायद बात को समझना होगा। तो आप में और पारसनाथ में कुछ भी अंतर नहीं है, मात्र इतना ही अंतर है, उन्होंने अपने ज्ञान सूर्य को देख लिया, उन्होंने अपना दीप जला लिया, उन्होंने गुणों को प्रकट कर लिया, और हमने अभी गुणों को प्रकट नहीं किया है। जब पारसनाथ थे तब भी आप थे, आप ना जाने कौन सी पर्याय में थे। अंतर इतना ही हो सकता है, इसलिए और कोई अंतर नहीं है। तो आप इस सत्य को समझना। आप यहाँ पर अच्छे कार्य करोगे तब भी आपकी आत्मा रहेगी, और आप बुरे कार्य करोगे तब भी आपकी आत्मा रहेगी। बस अंतर इतना है, ना जाने कहां किस रूप में आपको कौन सी पर्याय मिल जाए। क्या आपको कोई मार सकता है? क्या आपका मरण हो सकता है? हो सकता है? नहीं होता। यहाँ पर यही बात को कह रहे हैं, क्योंकि 17वां काव्य चल रहा है। 17वें काव्य में इसी बात को कहा जा रहा है, आप कभी अस्त नहीं होते हैं, आप कभी अस्ताचल की ओर नहीं होते हैं। हमने मात्र इतना ही समझा है, मृत्यु हो गई तो वह अस्त हो गया। तो यहाँ पर यह श्रद्धा बना लेना, मेरी मृत्यु नहीं होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मात्र इतना ही समझना, यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो जैसे आप प्रतिदिन स्नान करते हो, कितने लोग करते? सब करते। प्रतिदिन ड्रेस चेंज करते, सब करते। तो इतना ही समझना, स्नान करने के पश्चात जब आप मंदिर आते हैं तो क्या करते? ड्रेस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन पूर्व की ड्रेस आपकी क्या हो चुकी थी? गंदी हो चुकी थी।
तो उसको साफ करना था। इसी तरह किसी की मृत्यु हो जाए तो यही समझ लेना चाहिए अब उसकी तन रूपी ड्रेस गंदी हो चुकी थी, तो अब उसने मात्र ड्रेस चेंज की है और कुछ नहीं किया, कोई दूसरी ड्रेस पहन ली है। अब वह ड्रेस किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे आप कोई नाटिका करते हो तो आप कुछ बनते हो, कभी कोई बहन भैया बनती है, तो कभी कोई भाई बहन बनता है, तो कोई कभी मेढक का रोल करता है। कल पूज्य गुरुवर ने प्रवचन में कहा था, काया छोटी हो सकती है पर एक कार्य तो बड़ा होता है। वह सेठ सामायिक में तल्लीन था, लेकिन प्यास के कारण क्या हुए, प्राण चले गए। लेकिन वह सेठ जी का जीप कहां पहुंच गया, त्रियंच की पर्याय में मेढक बन गया। काया कितनी छोटी और कार्य बड़ा। काया लघु हो सकती है, कहो कि ये बच्चे क्या करेंगे, काया तो छोटी हो सकती है लेकिन भाव तो उत्कृष्ट हो सकते हैं। उस मेढक के भाव, मुझे समोसरण जाना है, कान में शब्द पड़े, राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समोसरण आया है, चलो चलो। इस तरह से मेढक के कान में बावड़ी के अंदर ये शब्द पड़ गए और मेढक ने क्या किया, बावड़ी से निकल करके फूल की पंखुड़ी को मुख में दबा करके कहां चल दिया, समोसरण की ओर। लेकिन हुआ क्या, हाथी के पैर के नीचे आ गया। किसकी गलती, मेढक की हाथी की? हाथी की। बच्चे कह रहे हाथी ने मेढक के ऊपर पैर रख दिया, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं मेढक की गलती थी, वह चल रहा था, उसकी गलती से तिरछी छलांग लग गई और तभी हाथी ने क्या किया, पैर उठाया और हाथी के पैर के नीचे मेढक आया और मेढक का प्राणांत हो गया। अब क्या होगा, जिन भावों से मेढक की मृत्यु हुई तो मेढक कहां गया, लोग कह रहे थे मेढक कुचला गया। क्या कह रहे थे, मेढक कुचला गया। लेकिन शास्त्र से पूछा, भगवान से पूछा, महावीर स्वामी के समोसरण में पूछा तो कहा मेढक कुचला नहीं गया, मेढक तो समोसरण चला गया। उस मेढक का प्राणांत हुआ और मेढक के शुभ भाव होने से कहा गया, स्वर्ग गया। यदि आपसे कहा जाए तो आप क्या कहोगे, मंदिर आ रहे थे, संमेश शिखर जी गए थे, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। भावों को देखो, किन भावों से मृत्यु हुई है। यदि भाव अच्छे थे तो जहां आपके भाव, आप वहां। पूछे आपसे, बाबा जी आप कहाँ हो, बाजू वाले, आपके बाजू वाले, आप कहाँ हो, यहाँ पे। हमने आपसे पूछा आप कहाँ हो, आपने कहा मंदिर में। लेकिन आचार्य भगवान उमा स्वामी जी से पूछा कि हे उमा स्वामी भगवान, यह बाबा जी कहाँ हैं? तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने बताया, यह बाबा जी मंदिर में नहीं, इनका जहां उपयोग है वहां है वो।
कितने भी मंदिर में बैठे रहना और कितनी भी दुकान पर बैठे रहना, यदि आप मंदिर में बैठ कर के दुकान को याद कर रहे हो, शॉप को याद कर रहे हो या घर को याद कर रहे हो, तो आप मंदिर में नहीं, आप तो घर में हो। और यदि घर में बैठ कर के आप जिनालय को याद कर रहे हो, तो आप उस समय घर में नहीं, आप तो जिनालय में हो। क्योंकि उपयोग आपका जहां होगा आप वहां होगे। पूछा, आप क्या पढ़ रहे हो? हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं। पर भक्तामृत स्तोत्र में भाव ही नहीं लगे, तो क्या भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा गया? मानतुंग स्वामी से पूछा तो उन्होंने कहा पढ़ा ही नहीं। इसलिए आप यह पहले जानो, मैं कहां हूं। जहां मेरा उपयोग मैं वहां, जैसा मेरा उपयोग मैं वैसा। आप कैसे हो? अच्छे हो ना? आप कैसे हो? क्रोधी हो ना? जैसा आपका उपयोग होगा आप वैसे होंगे। पर आपका स्वभाव तो आप